नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। शहर के व्यवसायी और कारोबारियों से लगातार मांगी जा रही रंगदारी मामले का उद्भेदन धनबाद पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी संख्या में असला और 1,08,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन सभी अपराधियों का जुड़ाव जेल में बंद अमन सिंह से रहा है। रंगदारी के इस मामले में अमन सिंह और सुजीत सिन्हा की संलिप्तता सामने आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी असीम विक्रांत मीन ने बताया कि पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर सभी 5 अपराधियों को गिरफ्तार की है। इसमें शक्ति चौक तेतुलमारी के रवि कुमार ठाकुर, गजुआटाड़ धनसार के जावेद अख्तर उर्फ रिंकू, कच्छी बलिहारी पुटकी के बबलू कुमार मिश्रा, माडा कॉलोनी धनबाद के शेख मोहम्मद और गोविंदपुर के मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 9mm पिस्टल, 2 देसी कट्टा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निर्मित पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक लेडीज पर्स समेत 1,08,000 रुपए जब्त किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मीन ने बताया है कि दिसंबर 2020 में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अमन सिंह और सुजीत सिन्हा गैंग के लोगों द्वारा व्यवसायी और कारोबारी से व्हाट्सएप एवं फोन कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई थी। इसके अलावा तेतुलमारी और गोविंदपुर में गोली चलाई गई थी। इन सभी मामलों में पुलिस अनुसंधान कर रही थी। इसी कड़ी में उपरोक्त 5 लोगों को विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 महीने से लगातार धनबाद जिला में और बहुत सारे अन्य जिलों में भी झारखंड में धमकी के कॉल्स, खासतौर पर जेल के अंदर से, जिसमें अमन सिंह, सुजीत सिन्हा वगैरह का नाम आ रहा था, और उनके जो बाहर में जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो उसके अपराधी साथी हैं, उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया था, जिसमें से 2 घटनाएं हमारे यहाँ हुई थी। एक तो तेतुलमारी में गोली चली थी और दूसरा एक यहाँ पर सिटी फ्यूल्स में गोविंदपुर क्षेत्र में। तो लगातार उस पर हमारे द्वारा काम किया गया, हमारे धनबाद पुलिस के द्वारा। तो उसमें एक ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिला है, जिसमें जो गोली कांड है तेतुलमारी और सिटी फ्यूल्स वाला, उसका उद्भेदन कर लिया गया है और उसमें जो लोग शामिल थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर के उस मामले में, और उसके साथ ही साथ एक अन्य मामला है जिसमें एक महिला जो है गोविंदपुर में, जिसने अमन सिंह के द्वारा रंगदारी मांगे जाने की बात की एक एफआईआर दर्ज की थी। उस मामले को लेकर के, कुल तीनों मामलों में लेकर के हम लोगों के द्वारा यहाँ पर 5 गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ 2 9mm का देसी पिस्टल, एक 7.65mm का देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली और रंगदारी में वसूला गया 1,08,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल, इतना कुछ बरामद किया गया। इन्हें वाला व्यक्ति है सूरज कुमार गुप्ता, उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा और साथ में 5 गोलियां और 5 और 6 कुल मिलाकर 11 गोलियां उसके यहाँ से बरामद हुई हैं। और ये 2 अलग अलग मामले हैं और अभी कुल मिलाकर के इसमें जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें बहुत सारे अन्य लोगों का भी नाम आया है, जिसमें यहाँ के बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अदरवाइज़ कोई जानकारी नहीं थी, जो भी उसके सपोर्टर या बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अन्य बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी आगे के दिनों में होगी। सबसे पहला काम था हम लोगों के लिए कि यहाँ पर जो लोकल नेटवर्क को डेवलप कर रहा है उसको तोड़ना, और उसी क्रम में सफलता मिली है। पहला तो यहाँ एक आध जो लोकल क्रिमिनल को उसने साथ में इस्तेमाल किया था, जिसके माध्यम से उसने गोली चलवाई थी, उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसके साथ जो सपोर्टर थे, जो पैसा वसूल कर रहे थे, वो पकड़ा गया। जिनको पैसा दिया गया वैसे लोगों को पकड़ा गया। तो इस तरह से जो इनका लोकल नेटवर्क है उसको हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मामले, जो अगर वो सोचते हैं कि जेल में रह करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग उनके जो भी अभी उनके द्वारा किया जा रहा है उन सभी कांडों में उनको हम लोग नेम्ड रूप से केस कर रहे हैं। उनको हम लोग पुलिस रिमांड पर लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। और अभी एक तो हम लोगों ने जेल ट्रांसफ़र किया था उसको यहाँ से रांची के लिए, भविष्य में जरूरत पड़ी तो और अन्य कहीं पर उनको ट्रांसफ़र करना पड़े या कुछ करना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अभी जो 5 लोग पकड़े गए हैं उसमें है एक रवि कुमार ठाकुर, जावेद अख्तर, बबलू कुमार मिश्रा, शेख मोहम्मद, मंजीत सिंह। इसमें से जो मंजीत सिंह हैं ये गोविंदपुर में ज़मीन का कारोबार करता है। ये अपने काम के लिए इसने अमन सिंह की सेवाएं ली है, ये एकदम कन्फर्म है। हम लोगों के पास साक्ष्य हैं उपलब्ध, और उसने पैसा दिया है जो दूसरे व्यक्ति को, हम लोगों को उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। जो अन्य व्यक्ति जो शेल्टरिंग करता था उसमें से जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर बबलू कुमार मिश्रा, वो एक बिल्डर का मैनेजर है, वो अपने यहाँ लोगों को शेल्टर देने का काम करता था। जो रवि कुमार ठाकुर है वो तो बिल्कुल गोली चालन और उसमें खुद शामिल था। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के लोग। एक और लड़का है इसमें यहाँ पर शेख मोहम्मद कहीं पर एम्प्लॉई है किसी जगह का, अनुबंध कर्मचारी है।
तो इस तरह के हर तरह के लोग हैं और यंग लड़के हैं ये लोग। इन लोगों में से बहुत सारे लोग जब जेल गए थे पिछले दिनों में, तो इन लोगों ने और उन लोगों के साथ जो पुराने वेटरन क्रिमिनल्स हैं उनके साथ संपर्क हुआ है और ये इजी मनी के लिए उनका काम करते हैं। ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को भी, किसी भी तरीके से कोई अगर उस तरह के आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ में सहयोग करेगा या उनके लिए फील्डिंग करेगा जिला में यहाँ पर, तो हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। धनबाद पुलिस इन पांचों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही रंगदारी के इस खेल को खत्म कर दिया जाएगा और इस खेल के पीछे रहे मास्टरमाइंड जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि धनबाद पुलिस अब भी मुख्य आरोपियों की पहुंच से काफी दूर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस अपराध पर पुलिस कब तक लगाम लगा पाती है। 99 न्यूज के लिए धनबाद से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।